नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर एक वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे बिहार पंचायती राज तकनीकी सहायक वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है। 26 मई से स्टार्ट होगा और कैसे भराया जाएगा ये सब बात करेंगे। अभी कौन कौन भर सकते हैं ये सब बात करेंगे अभी इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं बिहार पंचायती राज निकल चुका है। बिहार पंचायती राज तकनीकी सहायक ये जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आगे वीडियो में बने रहिए जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनमें टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट मतलब कितना पद रिक्त है। तो 942 पद रिक्त है। और ये कब से भराया जाएगा तो 26 मई से 25 जून तक। ध्यान रखिएगा 26 मई से 25 जून तक भराया जाएगा। और ये एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन भर सकते हैं। तो एज लिमिट नॉर्मली बिहार का वैकेंसी है तो आप जानते होंगे, यदि भरते होंगे बिहार का वैकेंसी तो आप समझ गए होंगे कि 21 से 37 रहता है। 21 से 37 रहता है। और बीसी और ईबीसी के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए छूट मिलता है 3 साल। तो ये हो जाएगा 21 से 40। और आप फिर जानते होंगे एससी और एसटी को मिलता है छूट 5 साल। तो ये हो गया 21 से 42। तो एज लिमिट ये रहेगा, ठीक ना। और इसके बाद हम चलिए देखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से इनको भराया जा सकता है। तो 26 तारीख को 26 मई को तो डॉक्यूमेंट सभी को जानते होंगे। बिहार का ये वैकेंसी है तो बिहार का वैकेंसी के लिए 26 मई तक में आपको चाहिए डोमेसियल सर्टिफिकेट, जिसको नॉर्मली रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र, बस निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। और ये हो गया सभी कैंडिडेट के लिए। बाकी आप जानते हैं कि एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। और ईबीसी ईबीसी और बीसी के लिए लगता है एनसीएल सर्टिफिकेट। आरओ लेवल से बनवा सकते हैं, आरओ लेवल से एनसीएल सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस ही लगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक ना। तो ये समझ गए होंगे कि किसको कौन सर्टिफिकेट लगेगा। अब फिर मत पूछिए कि आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोटो, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। जो नहीं होगा रेसिडेंट और कास्ट या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, ये नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा फॉर्म भरते टाइम, वही डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम लेगा, ज्वाइनिंग के टाइम लेगा। आदि दूसरा डॉक्यूमेंट देते तब तो आप रिजेक्टेबल है। टोटली आप ये भरने का प्रक्रिया समझ लीजिए। 38 जिला, बिहार में 38 जिला है, बिहार में 38 जिला है। तो किन्हीं आप एक जिले के लिए ही भर सकते हैं, किन्हीं एक जिले के लिए ही आप भर सकते हैं। ये नहीं कि आप मुंगेर में भर दिए, खगड़िया में भर दिए या और कहीं भर दिए, नहीं। आप किन्हीं एक जिले के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें एक वेबसाइट पर ही, वो जो अभी वेबसाइट बताए थे, वो वेबसाइट पर ही आपको एक शपथ पत्र मिलेगा। शपथ पत्र बोले तो शपथ शपथ पत्र,
शपथ पत्र मिलेगा, जिसको नोटरी द्वारा वेरीफाई करवाने के बाद अपलोड करना होगा। अब बोलिएगा नोटरी क्या होते हैं सर? तो नोटरी आपके डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट में नोटरी बैठते हैं, उनसे वेरीफाई शपथ पत्र को दिए गए फॉर्मेट को आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। हालांकि 26 तारीख के बाद सारा चीज डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का लिंक, लेकिन अभी के लिए नोटिस। और 26 तारीख के बाद हम ये भी बताएंगे कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं। तो और हम ये बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, जिनका सैलरी है 27,000 रुपया पर मंथ, 27,000 रुपया पर मंथ। और यह 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो अब फिर एक सवाल बनता है कि क्या हमको इस डेट के बाद हमको काम से निकाल दिया जाता है? नहीं, काम यदि आप अच्छे ढंग से करते हैं, बखूबी ढंग से करते हैं, मतलब कुल मिला के बोलिए तो काम जैसा करना चाहिए उस प्रकार से काम करेंगे। ये तो सरकारी जॉब है नहीं कि आप कोई शान से आज जाएंगे कल जाएंगे आज नहीं। तो यदि आप बिना बताए यदि आप छुट्टी 10 दिन तक गायब रहते हैं, बिना इन्फॉर्म किए हुए आप कहीं चले जाते हैं, तो इस केस में आपको निकाल देगा। हालांकि पंचायती राज के हिसाब से काम का कमी नहीं है, काम इसमें बहुत ज्यादा है, आपको निकालने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अच्छे से काम नहीं करते तो वो निकाल सकते हैं। इस डेट के बाद वो निकाल सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि मतलब वो निकाल ही देंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो हर कंपनी चाहती है कि हमको एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। तो जो ट्रेनिंग देगा, वो ट्रेनिंग पे आपको पैसा खर्च होता है, तो वो सब अब दूसरे को क्यों देगा? आप ही को ट्रेनिंग दिया हुआ ही है, तो काम करते रहिए। और ज्यादातर यदि आप करते रहते हैं बढ़िया तो ठीक है। यदि मान लीजिए ये जॉब में खराबी नहीं है, खराबी कैसे नहीं है कि मान लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, होम डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब मिल गया आपको, होम डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब आपको मिल गया। मान लीजिए हम दूसरा और गवर्नमेंट का कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हैं, शाम में घर जाके तैयारी कर रहे हैं और दिन भर अपना जॉब कर रहे हैं, तो ये फायदा ये सब जॉब का होता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर मिलता है। मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं, भोजपुर में मिल गया, इर्द गिर्द जिला, ये नहीं कि आप रह रहे हैं बिहार में मिल गया इलाहाबाद में, ऐसा नहीं है। ये बिहार में ही आसपास जिला को मिलता है। संभवतः 90% ऐसा ही है कि आपको मिलेगा होम डिस्ट्रिक्ट में ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप नहीं भरे तो दोस्त आपका भरे, कि इसमें ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, को तो आप भरिए और जो पक्की समझिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट जॉब आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। धन्यवाद।